शाहीन फुल चार्ज, भारतीय बॉलर्स की धुलाई, सूरमाओं की दुर्गत बनाकर रख दी, चक्के छक्कों की बारिश, साहिबजादा फरहान की धुआंधार इनिंग्स, साइम अय्यूब ने 17 बॉल्स पर 21 रन बनाए, फखर जमान भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने के मूड में थे, 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाए, मगर थर्ड अंपायर के मुतनाज़ा फैसले से आउट करार दिए गए। फखर जमान ने थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानी का इजहार किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा फखर जमान आउट नहीं थे। फवाद आलम ने कहा लगता है कि हम 11 नहीं 14 लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी फखर जमान का आउट मुतनाज़ करार दे दिया। लिखा रिप्ले में वाज़ेह था फखर जमान आउट नहीं। फखर जमान को गलत आउट देने पर भारतीय सहाफ़ी भी चुप ना रह सके। लिखा लग यही रहा है कि गेंद जमीन से टकराने के बाद गिलफ में आई। पाकिस्तानी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, फहीम अशरफ और हुसैन तलत प्लेइंग 11 में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां की गई हैं। फहीम अशरफ और तलत हुसैन को हसन नवाज और खुशदिल शाह की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया। मैच एक नया चैलेंज है, टीम का मूड मामूल के मुताबिक है। ईद के हम लोग इंशाल्लाह हाथ मिलाएंगे क्योंकि हम तो थोड़े चेंज करेंगे इंशाल्लाह, हम वैसे नहीं हैं। आज फरहान से मुझे ज़्यादा तवक्को है क्योंकि नया टैलेंट है, पता लग रहा है कि खेल रहे हैं वो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज अच्छा परफॉर्म करके जीतेंगे। पाक भारत मैच पर सबकी नजरें हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए शहर शहर स्क्रीन नस्ब। शायकीन कहते हैं कि आज शिकस्त का बदला लेकर भारतीय टीम से हिसाब बराबर करेंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। गुज़िश्ता पाक भारत मैच में भी टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने कप्तानों को हाथ ना मिलाने का कहा था। पाकिस्तान ने एंडी पायक्रॉफ्ट के इक़दाम पर सख्त एहतजाज किया था और टूर्नामेंट के आइंदा मैच ना खेलने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद एंडी पायक्रॉफ्ट ने अपने इक़दाम पर मुआफ़ी मांग ली थी। आज इंशाल्लाह इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि वो लोग जो है ना अभी जंग भूल जाएंगे, ऐसा जवाब होगा। और राफेल भी गिरा के जो इनको मज़ा नहीं आया ना, आज मज़ा आएगा। हाथ ना मिलाने का सबक सिखाओ, भारतीय टीम को हराओ। शायकीन ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें बांध ली। कहते हैं पाकिस्तान ही मैच जीतेगा। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस के दौरान 6-0 की गूंज। हारिस रऊफ ने प्रैक्टिस मैच के दौरान फुटबॉल खेलते हुए 6-0 की आवाज लगाई। भारतीय आग बगोला हो गए। भारतीय सहाफियों ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान हमें जानकर चिढ़ाता है। सवाल गंदुम जवाब चना, भारतीय कप्तानी की सियानी हंसी। आज के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे। सहाफी का सवाल अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमने बेहतरीन बॉलिंग की थी। सूर्य कुमार का गैर मुतल्लिक़ जवाब। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सीज फायर हो चुका, अब हम चाहते हैं, बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने एकजहती का मुजाहरा किया। पाक फजाइया के शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात को निशाना बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के जहाज जमीबोस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया। 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% करीब आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है। डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सफीर। भारत समझता था कि वो खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान ने 10 मई को इसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार कहते हैं कि आज पाकिस्तान दुनिया के सिफारती नक्शे पर अपना मुकाम हासिल कर चुका है। हम एक टीम की तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्की मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में थोड़े ही वक्त में काबू पा लिया। मौक़े हक़ में भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे जारी। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत भी करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तरक्की पजीर ममालिक के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात की संगीनी के बावजूद अमन की उम्मीद को जिंदा रखना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना वाहिद काबिल कबूल रास्ता है। उन्होंने गज़ा में इंसानी अलमिये, बमबारी, खुराक और पानी की किल्लत, तबाही और शहरी शहादत का जिक्र भी किया। कहा कि ये हालात नाकाबिल कबूल हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कदम फ़लस्तीनी अवाम के देरीना हक़ को तस्लीम करना है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल की राह हमवार करना है। पुर्तगाल भी कुछ देर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। गजा में इसराइली खूनी बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 46 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक 87 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। चंद रोज़ में गजा शहर से 4.5 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल। खान यूनुस में ग़िज़ाई क़िल्लत और इलाज न मिलने के बायस 3 साला बच्ची हबीबा अबूशार इंतकाल कर गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एथेंस में फ़लस्तीन पर मार्च। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। फिनलैंड और जनूबी कोरिया में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा ना करवाने के लिए कहा। तोशाखाना 2 केस के चश्मदीद गवाह और बानी पीटीआई के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने बताया कि बल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी के लिए मुतहरिक अफगान तालिबान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि बगराम एयरबेस अमरीका ने बनाया, उसे ही वापस मिलना चाहिए। अगर तालिबान हमारी एयरबेस वापस नहीं करते तो अंजाम के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर का ऑटिज्म से मुताल्लिक अहम फैसला पीर को करने का ऐलान। कहा 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। तिजारत के जरिए पाक भारत तनाज़ा रुका। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। ट्रंप की बगराम एयरबेस वापस लेने की धमकी पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह फसीउद्दीन फितरत ने कहा कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहिदे की हमें ज़रूरत नहीं। वीर इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 भारतीय खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन और मजीद दहशतगर्दों की तलाश जारी। ज़ियारत से 2 माह कबल अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया। नेवी ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल को 2 माह कबल नामालूम अफराद ने बेटे समेत ज़ियारत के इलाके जीजरी से अगवा किया था। चंद रोज़ कबल उनकी वीडियो भी जारी की गई थी। अगवाकारों ने तावान की रकम न मिलने पर उन्हें कत्ल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कराची के इलाके में मनगोट में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। 3 ख्वाजा सराओं की गोलियां लगी लाशें बरामद। 2 ख्वाजा सराओं को सीने, 1 को सर पर गोली मारी गई। मकतूलीन की शनाख्त सुमेरा, अस्मा और एनी के नाम से हुई। वाक़े के खिलाफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने एहतजाज किया। कहा ख्वाजा सराओं को शहर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। SSP मलीर के मुताबिक जैब वक़्फ़ा से मकतूलीन का सामान मिला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में मेन होल की सफाई के दौरान 3 अफराद डूब कर जाँ बहक, बाप बेटा भी शामिल। तीनों अफराद को इलाका मकीनों ने सफाई के लिए बुलाया था। एक खाकरूब डूबा, उसी को बचाते 2 मजीद खाकरूब डूब गए। इलाका मकीनों के मुताबिक मरने वाले खाकरूब के पास आलात मौजूद नहीं थे। हलाक खाकरूब तीनों अफराद पुराना गोलीमार के रिहायशी थे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी। दर्जनों मवाज़ियात डूबने से मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाब के बायस मोटरवे M5 पर अब तक 13 मुकामात पर मुतासर। बुरे वाला में सैलाबी रेला अलमनाक दास्तान रकम करता गुजर चुका। खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन के लिए इमदादी सिलसिला जारी। कसूर के मुकाम पर गुजरने वाले रेले से तबाही। हर तरफ वीरानियों के डेरे। जहाँ कभी सरसब्ज खेत हुआ करते थे, वहाँ कई फीट रेत जमा। लोगों के घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए।
दरियाए सिंध में बिफरती मौजें थम ना सकें। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पन्नुआकिल के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में बीमारियां जन्म लेने लगी, लोग परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। सेवन शरीफ के 50 और मानझंद तहसील में 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कपास, प्याज, आलू समेत दीगर फसलें तबाह। कंडियारों में दरियाए सिंध के ज़मींदारी बंद टूटने से सैलाबी रेला बेकाबू, सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। सदर मुमलिकत चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने चीन में चैंगडू, शंघाई, उरुमची और काशगर के दौरे किए। चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का चीन के शहर गुआंगजू का मुख्तसर दौरा। पाकिस्तान कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियों और कौंसल खाने की खिदमात को सराहा। कौंसल जनरल सरदार मोहम्मद ने गवर्नर सिंध को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। $50 करोड़ यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी के इंतजाम। दोस्त ममालिक से $12 अरब डिपॉजिट और रोल ओवर की उम्मीद। सऊदी अरब के 5 अरब, UAE के 10 डिपॉजिट ज़खायर में शामिल। चीन के $4 अरब डिपॉजिट पाकिस्तान के ज़खायर में मौजूद। रवा माली साल $26 अरब वाजिबुल अदा कर्ज में से $3.5 अरब अदा कर दिए गए। मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक का तकरीब से खिताब। कहा कि अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। पाक सऊदी अरब मुआहदा पूरे आलम में अमन का ज़ामिन होगा। भारत और इसराइल को तकलीफ होगी, ये मुआहदा तो अमन के लिए है। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर हकीकी अमन मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, पाक फौज का दिफा वतन में भी बेमिसाल किरदार दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती में कलीदी किरदार अदा करेगी। DGISPR का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से बसीरत अफरोज नशिस्त। मुआरका हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और तहकीक की ज़रूरत पर जोर। कश्मीरी तलबा का कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है के पुख्ता अज़्म का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मेजर रब नवाज तारिक शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा कि ईरान से पाबंदियां मुस्तकिल तौर पर ना हटाने का इक़दाम गैर दानिशमंदाना और गैर कानूनी है। अमरीका एटमी मुआहदे से अलग हो चुका था, लेकिन यूरोप ने अपने वादों पर अमल करने के बजाय वाशिंगटन की गैर कानूनी पॉलिसीज का साथ दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हद से बढ़ते मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे, दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड ने गजा में कैद 48 असीरों की अलविदाई तस्वीर शाया कर दी। तस्वीरों के नीचे लिखा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इनकार, आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की पसपाई और गजा सिटी में शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद अलविदाई तस्वीर। हमास ने खबरदार किया कि अगर इसराइली फ़ौज ने मज़ीद पेशकदमी की तो गजा सिटी इसका कब्रिस्तान बन जाएगा। इसराइल ने कार्रवाइयाँ बढ़ाईं तो जानी नुकसान और तबाही में इजाफा होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम आदमी को अमन की अहमियत और जंगों के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम करना है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के अमन के आलमी दिन पर पैगामात। कहा, आलमी बरादरी महाजराई के बजाय मुज़ाकरात, ताउन और तरक्की के फ़रोग़ को तरजीह दे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आलमी बरादरी से इसराइल और भारत की जारहियत और मज़ालिम को फ़ौरी रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी की आज 14वीं बरसी। 1970 की दहाई में कव्वाली का आगाज़ अपने भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ किया। कव्वाली में खासी मकबूलियत हासिल की। शानदार फ़नी खिदमात के एतराफ़ में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूरजहां की आज 99वीं सालगिरह। मेलोडी क्वीन के गीत 6 दहाइयों तक फिल्मों की कामयाबी की जमानत बने रहे। मद्दाह उनकी आवाज़ का तरन्नुम आज तक नहीं भूले। मैडम नूरजहां ने जो गाया अमर हो गया। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से नवाजा गया।